हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है इसको हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था और हमने बताया था कि कैसे इंडियन नेवी की जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है अब उसको पूरा किया जाएगा इंडियन हेलीकॉप्टर से। और यहाँ पर ALH ध्रुव के मार्क 3 नेवी वर्जन को यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को भी यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे शिप बेस्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो शुरुआत में करीबन 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया था, जिसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के थ्रू प्रिक्योर करना था। और लास्ट वीक जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन की लिस्ट आई थी उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होने वाले हैं वो इंडियन ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रखी गई है, जिसके लिए ALH ध्रुव को ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो इस पर जो डिटेल रिपोर्ट है जिसमें हेलीकॉप्टर की कॉन्फ़िगरेशन और ओवरऑल कॉस्ट को मेंशन किया गया है, परफॉर्मेंस पर बेस्ड होकर और लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होकर, उसको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है HAL द्वारा। तो पहले हेलीकॉप्टर में काफ़ी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, तो कोशिश ये करी जा रही है कि जो ओवरऑल वेट है उसको कम रखा जाए और जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन एडजस्टमेंट के अंतर्गत हमने ध्रुव की टेल बूम फोल्डिंग को देखा था, जिसको एरो इंडिया में डिस्प्ले किया गया था। तो यहाँ पर गोल ये है कि इसकी लेंथ को इतना कम रखा जाए ताकि ये बड़े आसानी से किसी वॉरशिप के हैंगर में फिट हो सके। फर्दर इसमें हम डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब 111 NUH की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर 60 हेलीकॉप्टर्स में ही क्यों इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम एक मैसेज देख लेते हैं अपने स्पॉन्सर का। तो अनअकैडमी की तरफ से NDA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है NDA कॉम्बैट के नाम से। इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको 50 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा, और ये अप्रैल 17 को कंडक्ट किया जाएगा दोपहर के 12 बजे। तो ये बिल्कुल ही फ्री है, आप यहाँ पर फ्री में एनरोल कर सकते हैं। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स10 यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स भी हैं जो कि 50 लकी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपका एक भी पैसा नहीं लगना है और आपको यहाँ पर अपनी तैयारी के बारे में पता लग जाएगा। आपको कितनी और मेहनत करनी है इसका भी अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं अनअकैडमी द्वारा स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाती हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल क्लासेस का जो सेशन होता है वो काफ़ी इंटरेक्टिव होता है। यहाँ पर लाइव चैट्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप सीधे सीधे अपने डाउट जो हैं वो पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पोल्स कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस मिल जाती है अपकमिंग लेसन्स की, क्लासेस की, कोर्सेज की, और लेक्चर्स के नोट्स जो हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लेक्चर्स को कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए। तो इस बारे में और जानकारी के लिए लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप विजिट कर सकते हैं। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडियन नेवी जो है वो अब नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट को इंडियन हेलीकॉप्टर से ही पूरा करेगी, जिसके अंतर्गत करीबन 60 हेलीकॉप्टर्स को लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया है। यहाँ पर ALH और LUH दोनों के जो नेवी वर्जन्स हैं उनको लिया जाएगा। तो नेवी के जो ALH मार्क 3 वर्जन है उसको हम जानते हैं, हमने देखा है और नेवी के साथ वो सर्विस में है। पर जो LUH है उसका अभी कोई नेवल वर्जन जो है वो सामने निकल कर नहीं आया है। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जिसमें ट्राईसाइकिल कॉन्फ़िगरेशन में क्रैश वर्दी गियर्स को लगाना पड़ेगा, जैसे कि ALH मार्क 3 नेवी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टायर्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि डेक पर इसका जो मूवमेंट है वो आराम से हो सके और इसे हैंगर में आराम से पार्क किया जा सके। साथ ही साथ ब्लेड्स फोल्डिंग भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ताकि हैंगर में आराम से ये फिट हो सके। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले ALH में करी जा चुकी हैं। तो HAL को पहले से इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी जो ट्रायल पीरियड है वो तो लगेगा ही, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं तो सेफ ऑपरेशंस इंश्योर करना मस्ट है। तो इसमें हम मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 साल का समय लग सकता है अगर अभी भी काम किया जा रहा है। तो नेवी ने शुरुआत में भी ALH में इंटरेस्ट दिखाया था और कुछ ALH जो हैं वो प्रिक्योर किए, पर उनकी परफॉर्मेंस से नेवी खुश नहीं थी। और ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो ध्रुव मार्क 1 थे और मार्क 2 थे वो एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थे, और मार्क 3 तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया है, जिसकी वजह से एयरफोर्स और आर्मी दोनों ही इसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है और दोनों द्वारा अच्छे खासे नंबर में इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो इसका मार्क 4 वर्जन है उससे भी काफ़ी हद तक आर्मी और एयरफोर्स सेटिस्फाइड है।
बात करें इसके मार्क 3 नेवी वर्जन की तो कुछ नंबर्स में इनको इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं। इनमें इजरायली ELM 2022 एयरबोर्न मैरीटाइम पेट्रोल रडार भी लगा हुआ है नोज पे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर भी लगा हुआ है जो कि इन्हें हेल्प करता है लॉन्ग रेंज में टारगेट्स को ट्रैक करने की, चाहे वो बड़ी बोट्स हों या फिर छोटी मोटी बोट्स ही क्यों ना हो। तो जो NUH के अंतर्गत ध्रुव लिए जाएंगे उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल के अंतर्गत लाइट टोरपीडोज को यहाँ से ऑपरेट होता हुआ देख सकते हैं। साथ ही साथ सोनोबॉयोज और सोनार को भी यहाँ पर यूज होते हुए हम देख सकते हैं। तो HAL और नेवी द्वारा एक जॉइंट स्टडी करी गई थी जहां पर ये देखने की कोशिश करी गई थी कि ALH को नेवल ऑपरेशंस के लिए कहां तक पुश किया जा सकता है कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच जाए। तो इसके 5.7 टन के वेट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी गई। इसके लिए लाइट वेट एवियोनिक्स को यूज़ किया गया और लाइट वेट मिशन सेंसर्स को यूज़ किया गया। साथ ही साथ इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है उसको 600 किलोग्राम तक बढ़ाने की कोशिश करी गई, और जो स्टोरेज डायमेंशन है उसको कम करने के लिए फोल्डेबल 2 सेगमेंट ब्लेड्स को यूज़ किया गया। साथ ही साथ टेल बूम फोल्डिंग पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर 60 ALH को कंसिडर किया जा रहा है, पर जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो 111 हेलीकॉप्टर्स की है। तो बाकी हेलीकॉप्टर्स का क्या? तो यहाँ पर हम चीज़ों को अज्यूम कर सकते हैं कि शुरुआत में 60 ही नंबर लिए जाएं, बाद में इनके नंबर बढ़ाए जाएं, या फिर जो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर लिए गए हैं 24 के नंबर में, उनके नंबर को बढ़ाया जाए फर्दर, और जो बचे हुए हेलीकॉप्टर्स हैं वो उन्हीं के नंबर से फिल किए जाएं। पर ये देखने वाली बात होगी। तो इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।